हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल को सही से कैसे बना सकते हो और इस टेबल को आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको टेबल से रिलेटेड कुछ और टिप बताऊंगा जो आपको टेबल बनाने में मदद करेंगे। और मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और यह इस वीडियो का पहला भाग है। आप पहला और दूसरा भाग दोनों देखिए ताकि आप टेबल को सही से बना पाएं और उस पर सही से काम कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ से हम जाएंगे टेबल ऑप्शन में और यहाँ से हम टेबल को बना सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एक बॉक्स को लेते हैं तो यहाँ पर एक रो बन जाएगा और यदि हम यहाँ पर 2 बॉक्स को लेते हैं तो यहाँ पर एक रो में 2 सेल बन जाएंगे। इसी तरह हम 2 बॉक्स को और लेते हैं तो यहाँ पर एक रो में 4 सेल बन जाएंगे और इसी तरह से 3 रो को और लेना है तो यहाँ से 4-4 बॉक्स की 3 लाइनों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक टेबल में 4 रो और 4 कॉलम बन जाएंगे। और यदि हमें इस टेबल को डिजाइन करना है तो इसके लिए इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिजाइन के मेन्यू में जाएंगे। यहाँ से हम टेबल के स्टाइल का फॉर्मेट बदल सकते हैं और यहाँ से हम इस टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉलम को हाइड या अनहाइड करना है तो वह हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से हम लास्ट वाले कॉलम को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं और यहाँ से हेडर को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं और यहाँ से हम रो को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। और यदि हमें इस टेबल में दूसरी लाइन को जोड़ना है तो इसके लिए इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर लाइन को जोड़ना है वहाँ पर माउस से ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक लाइन को जोड़ना है तो मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी टेबल में लाइन को जोड़ सकते हैं और यदि हमें टेबल में से किसी लाइन को हटाना है तो उसके लिए इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे और जिस लाइन को हटाना है उस पर क्लिक करेंगे तो वह लाइन वहां से हट जाएगी। जैसे कि मुझे इस लाइन को हटाना है तो मैं इस लाइन पर माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा तो यह लाइन यहाँ से हट जाएगी। तो इसी तरह से आप किसी भी टेबल में लाइन को हटा सकते हैं। टेबल को आप इस फंक्शन के द्वारा भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रो में जितने सेल चाहिए उनकी संख्या यहाँ पर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ 5 और यहाँ पर ऐसे ही और कितने रो चाहिए उनकी संख्या यहाँ पर देनी है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 4 और फिर यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर एक रो में 5 सेल आ जाएंगे और एक टेबल में 4 रो और 5 कॉलम बन जाएंगे। और इसी टेबल को आप शॉर्टकट की के द्वारा भी बना सकते हैं। जहाँ पर टेबल को बनाना है वहाँ पर कीबोर्ड से प्लस बटन को दबाएंगे और जहाँ तक विड्थ को बढ़ाना है वहाँ तक कीबोर्ड से माइनस बटन को दबाएंगे। और जहाँ पर टेबल खत्म करनी है वहाँ पर कीबोर्ड से प्लस बटन को दबाएंगे और फिर एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक टेबल का सेल बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 4 सेल को और बनाना है। तो यहाँ पर पहले प्लस साइन को देंगे और जहाँ तक विड्थ बढ़ानी है वहाँ तक माइनस को देंगे और फिर प्लस साइन को देंगे। तो ऐसे ही हमें 3 लाइन को और बनानी है। और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक रो में 4 सेल बन जाएंगे। और यदि हमें टेबल में से किसी सेल को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए जिस सेल को सेलेक्ट करना है उस सेल के कोने पर माउस का कर्सर रखेंगे तो यह कर्सर एक छोटे से एरो के साइन में बदल जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप जिस सेल को चाहें उस सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि हमें एक से ज़्यादा सेलों को सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल बटन को दबाकर सेलों को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सेलों को हम माउस से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इन 5 सेलों को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम माउस के कर्सर को 5 नंबर के सेल पर रखेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर 5वें सेल से पहले सेल तक माउस को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर 5 सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। और यदि हमें टेबल के कॉलम को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है उस कॉलम के ऊपर माउस का कर्सर रखेंगे तो यह कर्सर एक छोटे से एरो में बदल जाएगा। और जैसे ही हम माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो यह कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि हमें टेबल के रो को सेलेक्ट करना है तो जिस रो को सेलेक्ट करना है उस रो के कोने पर माउस का कर्सर रखेंगे तो यह कर्सर एक छोटे से एरो में बदल जाएगा। और जैसे ही हम माउस से लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हैं तो यह पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही और इसका दूसरा पार्ट आप जरूर देखिए ताकि आप टेबल को सही से बना पाएं।